बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की शराइत और फ़राइज़ का बयान हो चुका। अब नमाज की सुन्नतों का बयान शुरू हो रहा है। फ़िक़ह की किताबों में नमाज की बहुत सी सुन्नतें बयान की गई हैं। नूरुल इज़ा में 51 सुन्नतें शुमार की गई हैं। हकीकत यह है कि नमाज को बेहतर से बेहतर बनाना मतलूब है और इसमें नमूना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम की नमाज है। अब मुशाबहत के लिए मुख्तलिफ आदाद और शुमार मनक़ूल हैं। हत्ता के मशहूर मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल हई कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़हरसुल फ़हारिस में लिखा है कि हाफ़िज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि अगर कोई शुमार करना चाहे तो 4 रकात नमाज में उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 600 सुन्नतें मिलेंगी। अल्लामा कत्तानी लिखते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नमाज की खुद तहकीक शुरू की तो मुझे इब्न हिब्बान की बात सही मालूम हुई। इससे ये बतलाना मकसूद है कि असल चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की मुशाबहत है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया था कि सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम उस तरह नमाज पढ़ो जैसा मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इसी वजह से नमाज के मुस्तहब्बात पर भी अमल करना खास तौर पर मतलूब है। इसलिए ज़ेल में नूरुल इज़ा को सामने रखते हुए नमाज की सुन्नतों की तशरीह पेश की जा रही है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सुन्नतें शुमार की गई हैं ताकि हमारी नमाज बेहतर से बेहतर बनकर अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो और दुनिया व आखिरत में बरकतों का सबब बने। अब नंबर वार सुनिए क़याम की सुन्नतें। क़याम नमाज का पहला फरीज़ा है। तकबीर तहरीमा के साथ क़याम शुरू होता है। क़याम नमाज का पहला फरीज़ा है। उसकी 11 सुन्नतें हैं, यानी अगर हम 11 काम करेंगे तो हमारा क़याम मुकम्मल होगा, क्योंकि ये बतलाया जा चुका है कि सुन्नत का काम क्या है, फ़र्ज की तकमील करना। तो क़याम फ़र्ज है, तो जिन आमाल के जरिए जिन तरीक़ों से क़याम अदा करने से क़याम की तकमील होगी वो सुन्नत होंगी। 11 सुन्नतें क्या क्या हैं? तकबीर तहरीमा की वो सीधा खड़ा होना, यानी बिल्कुल कद सीधा हो, न तो आगे की तरफ झुका हो, न पीछे की तरफ तना हो, न दाएं या बाएं किसी एक पहलू पर झुका हुआ हो। सीधा इस तरह खड़ा हो। नजर तो सज्जागाह के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन गर्दन झुका कर नहीं, बल्कि अपनी जगह सीधा खड़ा हुआ हो और नजर सज्जागाह पर हो। न तो आगे को झुकना चाहिए, न सीना तान कर पीछे की तरफ झुकना चाहिए, न एक पहलू पर दाएं या इस बाएं किसी तरफ झुकना चाहिए, बल्कि सीधे रहना चाहिए। जिस तरह चित लेटा हुआ आदमी सब चीजें बराबर होती हैं, उसी को गोया खड़ा कर दिया तो यह क़याम हो गया। बाद लोग खड़े होते वक्त गर्दन को झुकाकर थोड़ी सीने से लगा लेते हैं, ऐसे ठुड्डी को सीने से लगा लेते हैं। ये तरीका सही नहीं है। इसी तरह जिस्म का सारा जोर एक पांव पर देकर दूसरे पांव को इस तरह ढीला छोड़ देना कि उसमें खम पैदा हो जाए, घुटना आगे को निकल आए, चाहे दाएं चाहे बाएं, ये तरीका भी सही नहीं है। एक सुन्नत तो ये हुई कि क़याम में सीधा खड़ा हो। दूसरी सुन्नत है दोनों पैरों की उंगलियों को सीधा किबला की तरफ रखना। दोनों पैर का रुख किबला की तरफ हो, दाएं बाएं ऐसे मुड़ा हुआ न हो। आमतौर से बिला इरादा अगर आदमी खड़ा हो तो फितरतन दायां पांव जरा सा दाएं तरफ घुमा होता है, बायां पांव थोड़ा सा बाएं तरफ घुमा होता है। उसका ख्याल करके कदम को सीधा करना चाहिए। दोनों पैरों की उंगलियों को सीधा किबला की तरफ रखना। इसमें बहुत से लोगों से कोताहियां होती हैं कि दायां पैर जरा सा दाएं तरफ मुड़ जाता है, बाएं पैर जरा सा बाएं तरफ मुड़ जाता है। ये इंसान का फितरी अंदाज है।
अगर आदमी बिला इरादा खड़ा होगा तो इसी तरह खड़ा हो जाएगा। लिहाजा नमाज में खड़े होने के वक्त कसदन अपने पैरों का रुख सही करना चाहिए। तीसरी सुन्नत है मुक्तदी की तकबीर इमाम की तकबीर के साथ होना, यानी इमाम जब अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे तो साथ ही साथ मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे। ऐसा न हो कि इमाम जब नियत बांध ले तब उसके बाद मुक्तदी हाथ उठाए। एक बस होना तो चाहिए पीछे ही, इमाम से आगे अगर बढ़कर तकबीर कर लेगा तो इक्तदा सही नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल मुत्तसिल हो। चौथी तकबीर है, चौथी सुन्नत है तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाना। दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाना, ये ऐसे कि ये अंगूठा जो है ये दोनों कान का दोनों हाथ का अंगूठा कान के लौ तक आ जाए और इस तरह उठाएं कि अंगूठे के सिरे कान की लौ के से या तो बिल्कुल मिल जाएं या उसके बराबर आ जाएं और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी हों, आगे झुकी हुई न हो उंगलियां, बल्कि सीधी हो। अंगूठा कान के पास और उंगलियां सीधी। और बाज लोग हाथ उठाने में कोताही करते हैं, चुनांचे हाथ पूरी तरह कानों तक उठाए बगैर हल्का सा इशारा करके नियत बांध लेते हैं। यूं किया नियत बांध ली, हाथ नहीं बाकी। ये भी एक अमल है कि कानों तक हाथ उठाया जाए। असल में ये इजहार बराअत है। जब हम किसी काम से इनकार करते नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो ये गैरुल्लाह से बराअत के लिए, इजहार बराअत के लिए हाथ उठाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बरात की जाती है, बरात के लिए बाकायदा हाथ उठाया जाता है। इसलिए सीधा हाथ उठाया जाए, कानों के लौ तक अंगूठा और बाकी उंगलियां तेली सीधी। बेहतर ये कि पहले दोनों हाथ उठाए जाएं, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाए। यही राजे है, यानी दो अमल है तकबीर कहने में, हाथ उठाना, अल्लाह अकबर कहना। तो इसकी तरतीब क्या होगी? बाद लोग करते क्या है, अल्लाह अकबर, हाथ बंद किया, उसके बाद अल्लाह अकबर। बाद लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को नीचे लाने, नियत बांधने के लिए। तकबीर तहरीमा कहकर दोनों हाथों को छोड़े बगैर फौरन नियत बांध लेना चाहिए। बाद लोग अल्लाह अकबर हाथ छोड़ते हैं, पहले लटकाते हैं, फिर ऊपर लाकर बांधते हैं। ये नहीं करना है, बल्कि सीधा तहरीमा के वक्त हाथ जब ऊपर से नीचे लाएं तो सीधे बांध लें। हथेलियों को किबला की तरफ रखना, यानी ऐसे हथेली का रुख चेहरे की तरफ न हो, बल्कि किबला की तरफ होना चाहिए। कल ये सब बातें बतला दी गई थी। हथेलियों को किबला की तरफ रखना। बाद लोग अमूमन नियत इस तरह बांधते हैं कि जब हाथ उठाते हैं तो दोनों हथेलियों का रुख एक दूसरे की तरफ होता है। ऐसे हथेली का रुख हथेली की तरफ, यूं करिए चेहरे की तरफ होता है, यानी चेहरे की तरफ होता है। और अगर जरा से घुमा भी लिया तब भी हाथ सीधा नहीं होता। जरा सा कर लिया तो थोड़ा सा घूम गया, लेकिन पूरा नहीं घूमता। ये चीजें वो हैं कि जिनको कसदन करना चाहिए। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज शुरू करता है तो उसको चाहिए कि अपने दोनों हाथ उठाए और उनकी हथेली वाले हिस्से को किबला रुख करे, क्योंकि अल्लाह की खास तवज्जो उसके सामने होती है, किबला की तरफ होती है। ये मुअज्जम औसत की रवायत है, सराहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिदायत दी है। छठी सुन्नत है कि तकबीर तहरीमा कहते वक्त उंगलियों को सीधा रखना, अपनी हालत पर रखना, बंद ना हो और कसदन न मिलाई जाए न कसदन फैलाई जाए, बल्कि बेतकल्लुफ जो उंगलियों के दरमियान जरा सा फासला रहता है आदतन, इसी तरीके से उठाया जाए। न कसदन मिलाया जाए न कसदन फैलाया जाए, और उंगलियां खुली हुई हो, आगे की तरफ झुकी हुई न बल्कि सीधी उठी हुई हो। गोया तीन सुन्नतों का ताल्लुक हाथ उठाने से है।
कि तकबीर तहरीमा को कानों तक उठाया जाए, हथेलियों का रुख किबला की तरफ हो और उंगलियां अपनी हालत पर हों, न उनको मिलाया जाए, न फैलाया जाए, न आगे झुकाया जाए। सातवीं सुन्नत दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ पर रखना। आठवीं सुन्नत छंगुली और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना। नवीं सुन्नत दरमियान के 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। और 10वीं सुन्नत नाफ के नीचे, नाफ के जरा नीचे हाथ बांधना। यह हाथ उठाया, पहले कदम की तरफ देख लिया कि हमारा दोनों पैर सीधा है, फिर यह कि हम सीधे खड़े हुए हैं और दोनों पैर पे बराबर कबोज है। फिर हाथ उठाया, हथेली को रख किबला की तरफ है, कान के लौ तक हाथ को ले गए और फिर अल्लाह अकबर। हाथ इस तरह बांधेंगे कि बाएं हाथ के ये हथेली जो है इसकी पुष्ट पर दाहिने हाथ की हथेली का अंदर का हिस्सा यूं रखेंगे और 3 उंगलियां गट्टे पर रखेंगे और छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाएंगे और नाफ के जरा से नीचे रखेंगे। बस नाफ से मिला ही हुआ, बहुत नीचे नहीं ले जाना है, नाफ से बिल्कुल मिला हुआ नीचे रखा जाए। तो इसमें 4 सुन्नतें आ गई हाथ बांधने के अंदर। असल में रवायत में, बाज रवायतों में हथेली का हथेली पर रखना आता है, बाज में हाथ का पकड़ना आता है, बाज में कलाई पर हाथ का रखना आता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तरीका ये है कि हत्तल इम्कान ऐसा अमल इख्तियार फरमाते हैं कि तमाम रवायतों पर अमल हो जाए, जमा हो जाए। कानों तक हाथ उठाने में भी यही बात है, कहीं कंधे तक हाथ उठाने का तस्करा है, कहीं कानों तक, कहीं सर तक। अब आप देखिए तो सब पर अमल हो गया। हथेली कंधे तक आ गई, अंगूठा कान तक आ गया और उंगलियों का ऊपर का सिरा सर तक आ गया। यही हाल यहाँ पर है कि हाथ पर हाथ रखना भी पाया गया, कलाई पर भी पाया गया और पकड़ना भी पाया गया। इस तरीके से हाथ को बांधेंगे। ये इसमें क़याम की 9 सुन्नतें हो गई। नाफ के नीचे हाथ बांधना जो आया तो ये रवायत से साबित है। वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उनका हदीस का मजमुआ है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, उसमें रवायत है। वो फरमाते हैं कि उसमें वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज में अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। हाथ बांधने का मसनून तरीका यह है कि नाफ के जरा नीचे हाथ की हथेली बाएं हथेली पर, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के पुष्प पर, दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली का हल्का बनाकर बाएं हाथ को के पहुंचे को पकड़े। बाकी 3 उंगलियां कलाई पर फैली हुई हों, जैसा कि मैंने करके दिखला दिया कि हथेली यहाँ रखी, 3 उंगलियां कलाई पर और छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बना लिया और नाफ के नीचे रखा। क़याम की 11वीं सुन्नत है दुआए सना पढ़ना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें 2 गलतियां होती हैं। बाज लोग व तआला की अलिफ नहीं पढ़ते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। ये व तआला जद्दुका नहीं है, व तआला जद्दुका है। आप हल्का लगा के बैठ के सुनिए, अमूमन ये गलती होती है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका उसी के वजन में मिला दिया जाता है, ये अलिफ के साथ है व तआला जद्दुका। अरबी कायदे के एतबार से तआला फ़िल माजी है और तआला फ़िल अम्र है, अम्र का इस्तेमाल नहीं, फ़िल माजी का इस्तेमाल है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। एक तो ये ठीक होना चाहिए। दूसरे तालीमुल इस्लाम में जो नमाज का तरीका याद किया है
उसमें लिखा है सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्वान भी है कलमा भी। इसी तरीके से दुआए सना में क्या लिखा है, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक, वो तो याद कर लिया। अब नियत बांधी अल्लाहु अकबर सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो उस्ताद को थोड़ी सुना रहे सना, यहाँ सना नहीं कही जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका से दुआए सना को शुरू करना चाहिए। दुआए सना पढ़ना कब सुन्नत, किसके लिए सुन्नत है, इसमें तफसील है। दुआए सना नमाज के बिल्कुल आगाज में पहली रकात के अंदर पढ़ी जाती है। इमाम पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेगा और मुनफरिद भी पढ़ेगा। लेकिन उसी वक्त जब मुक्तदी शुरू से इमाम के साथ नमाज में शामिल हुआ हो, इमाम को तो पढ़ना ही है और तन्हा नमाज पढ़ने वाले को भी पढ़ना है पहली रकात के शुरू में नियत बांधते ही। लेकिन मुक्तदी अगर शुरू नमाज से इमाम के साथ शामिल हो गया तो दुआए सना पढ़ेगा, और अगर शुरू नमाज से शामिल नहीं हुआ है तो उसमें जहरी और सिर्री का फर्क है। जहरी नमाज जिसमें इमाम जोर से क़िरात करता है, इमाम की क़िरात शुरू करने से पहले मुक्तदी दुआए सना पढ़ सकता है तो पढ़ ले, और दुआए सना पढ़ना शुरू किया, इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू कर दिया, वहीं से छोड़ दे। इसलिए कि इदा क़रा फ़अंसितू, हुज़ूर ने फरमाया कि इमाम क़िरात करे तो खामोश हो जाओ, जहां तक पढ़ा है वहीं तक खामोश हो जाए। तो जहरी नमाज में अगर किसी ने इमाम के साथ नियत नहीं बांधी तो उसके क़िरात शुरू करने से पहले दुआए सना पढ़ सकता है। और सिर्री नमाज में चूंकि क़िरात सुनाई नहीं देती तो रुकू में जाने से पहले वो दुआए सना अगर पढ़ सकता है तो पढ़ ले, यानी इमाम के रुकू में जाने से पहले दुआए सना पढ़ ले। इसकी भी गुंजाइश है कि इमाम ने रुकू किया और किसी ने आकर नियत बांधी और इमाम बहुत इत्मीनान से रुकू की तस्बीह पढ़ता है, 7 मरतबा पढ़ने वाला है, और ये जल्दी दुआए सना पढ़ के रुकू में शामिल हो सकता है, तो गुंजाइश है। लेकिन अच्छा यही है कि जब इमाम रुकू में चला गया तो दुआए सना छोड़ दे और अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में शामिल। दो अल्लाहु अकबर कहेगा। जो आदमी इमाम को रुकू में पाता है उसको एक तो अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधनी है, दूसरा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है, और नियत बांधना भी उसी वक्त जबकि उसका मौका हो। और अगर इमाम रुकू में है और मुक्तदी दूर से देखता हुआ आया, इसको समझ में आया कि मैं अल्लाह अकबर कह के जब तक नियत बांधूं कि इमाम साहब उठा देंगे, हाथ उठा देंगे, तो नियत न बांधे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक तकबीर नमाज में दाखिल होने की कहकर बगैर हाथ बांधे हुए, इसलिए कि क़याम तो खत्म हो चुका इमाम का, तो रुकू में जाना है। एक तकबीर नमाज में दाखिल होने की नियत से और एक तकबीर रुकू में जाने की नियत से कहकर रुकू में चला जाए। दोनों तकबीर कहनी चाहिए। इसमें पहली तकबीर तो फर्ज है नमाज में दाखिल होने की, और दूसरी तकबीर सुन्नत है। अगर किसी ने बिलफर्ज एक ही तकबीर कही और रुकू में चला गया तो वो चाहे जिस नियत से तकबीर कहे उसको तकबीर तहरीमा मान लिया जाएगा और समझा जाएगा कि सुन्नत वाली तकबीर रुकू में जाने की छोड़ दी, ताकि नमाज हो जाए। और अगर तकबीर तहरीमा ही नहीं होगी तो नमाज ही नहीं होगी। अच्छा, इसमें दुआए सना का बयान चल रहा है। तो दुआए सना नमाज के बिल्कुल आगाज में पहली रकात के अंदर पढ़ी जाएगी, और अगर किसी शख्स की नमाज में रकात छूटी है और वो 1-2 रकात हो जाने के बाद इमाम की इक्तिदा में आकर शामिल हुआ है, तो वो इमाम के सलाम फेरने के बाद जब अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़ा होगा तो पहली रकात के शुरू में दुआए सना पढ़ेगा। अपनी नमाज पूरी, मसबूक की बात हो रही है, जिसकी रकात छूटी है तो वो इमाम वो नमाज में नियत बांध कर दुआए सना नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये उसकी दरमियान नमाज हो गई। इमाम की नमाज का दरमियान का हिस्सा हो गया ना, उसकी 1 रकात हो चुकी, 2 रकात हो चुकी है, अब ये दुआए सना नहीं पढ़ेगा। जब इमाम सलाम फेरेगा और ये खड़ा होगा अपनी नमाज पूरी करने के लिए तो शुरू में दुआए सना पढ़कर आगे क़िरात करेगा।
जहरी नमाज में अगर कोई शख्स पहली रकात में आकर शामिल हुआ है तो इमाम की क़िरात शुरू करने से पहले पहले दुआए सना पढ़ सकता है, लेकिन जो ही इमाम क़िरात शुरू करे तो फिर दुआए सना नहीं पढ़ेगा। अलबत्ता सिर्री नमाज में किसी भी रकात में शामिल होने की सूरत में दुआए सना पढ़ना सही है। इसमें यह है कि किसी भी रकात में शामिल होने की सूरत में दुआएं पढ़ना सही है दुर्र मुख्तार के हवाले से। लेकिन ये जब रकात छूट गई है और अपनी रकात पूरी करनी है बाद में, तो उस वक्त दुआए सना पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अगर दरमियान नमाज में आकर शामिल हुआ है तो उस वक्त दुआए सना न पढ़े, बल्कि अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ले, क्योंकि इमाम की नमाज का ये दरमियानी हिस्सा है। और दुआए सना उस वक्त पढ़ेगा जब अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़ा होगा। ये क़याम की 11 सुन्नतें हुई। इन सुन्नतों का जब लिहाज रखा जाएगा तो क़याम मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरा अमल नमाज के फराइज में पहला फर्ज क्या था? क़याम। दूसरा फर्ज क्या था? क़िरात। अब क़िरात की सुन्नतें, क़िरात की सुन्नतें ताकि क़िरात कामिल हो। क़िरात की 7 सुन्नतें हैं जिनसे क़िरात कामिल होती है। तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, सूरह फातिहा का पढ़ना ये तो वाजिब है, लेकिन उससे पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये दोनों सुन्नत है। मुक्तदी सिर्फ सना पढ़ेगा, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला सिर्फ सना पढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो क़िरात के लिए है ना, और मुक्तदी को क़िरात करनी नहीं है, लिहाजा वो सिर्फ दुआए सना पढ़ेगा, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा। अलबत्ता इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाला दुआए सना के बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। इसी तरह मसबूक जब अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़ा होगा तो दुआए सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेगा, क्योंकि उसको क़िरात करनी है। तअव्वुज़ सिर्फ पहली रकात के शुरू में है, सिर्फ पहली रकात के शुरू में अऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाती है। बाकी रकातों में सूरह फातिहा से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। हर रकात के शुरू में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी जाएगी। पहली रकात में दुआए सना के बाद अऊज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना है। क़याम की तीसरी सुन्नत आहिस्ता से आमीन कहना है। इमाम को आहिस्ता आमीन कहना चाहिए, और नमाज अगर जहरी है, क़िरात जोर से हो रही है, तो इमाम जब सूरह फातिहा मुकम्मल कर ले तो मुक्तदी को भी आहिस्ता से आमीन कहना मसनून है। इमाम भी कहेगा और मुक्तदी भी कहेंगे, इसलिए कि उसकी जो जगह है वो बिस्मिल्लाह के खत्म होने, वो सूरह फातिहा के खत्म होने पर है, और जहरी क़िरात में मालूम होता है कि सूरह फातिहा अब खत्म हुई। तो जहरी क़िरात में सूरह फातिहा के मुकम्मल होने पर इमाम भी आहिस्ता से आमीन कहेगा और मुक्तदी भी आहिस्ता से आमीन कहेगा। इसी तरह तन्हा नमाज पढ़ने की सूरत में भी सूरह फातिहा के बाद नमाजी आहिस्ता से आमीन कहेगा। ऐसा ही अहादीस से साबित है, यानी आहिस्ता आमीन कहना। हजरत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पर पहुंचे तो आपने आमीन कही और पस्त आवाज से कही। ये रवायत तिर्मिज़ी शरीफ की है। जो लोग ये समझते हैं कि आहिस्ता आमीन कहने का हदीस से सबूत नहीं है, उनकी बात सही नहीं है। अगर नमाजी मुकीम हो, अच्छा ये अब आगे क़िरात की मक़दार बताई जाएगी, तो ये हो गया आमीन का मसला। लेकिन सिर्री नमाज में इमाम जो क़िरात करेगा वो तो सूरह फातिहा के बाद आमीन कहेगा आहिस्ता से, लेकिन मुक्तदी आमीन नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि इसको मालूम नहीं है कि इमाम की सूरह फातिहा कब मुकम्मल हो रही है। चौथी सुन्नत क़िरात की मक़दार, कौन सी नमाज में कितनी क़िरात करना मसनून है। तो कहते हैं कि अगर नमाजी मुकीम हो और उजलत की हालत न हो तो फज्र और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल की सूरतों में से क़िरात करना, और असर और इशा में औसात मुफस्सल की सूरतें पढ़ना,
और मगरिब में क़िसार मुफस्सल की सूरतें पढ़ना मसनून है। अब ये तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल है क्या, वो बतलाया जाएगा अभी आपको। तो ऐशा की और किसमें आ गया, फजर और ज़ोहर में तिवाल मुफस्सल है। इससे मालूम होता है कि फजर के अंदर भी अस्ल के एतबार से क़िरात तवील है, और उसकी मसलहत ये है कि फजर में भी आदमी सोकर उठता है, तो किसी को उठने में देर हुई, फिर उठेगा, इस्तिंजा करेगा, वजू करेगा, तो जमात उसको मिल जाए, इसलिए फजर की नमाज में लंबी क़िरात रखी गई है। और ज़ोहर भी अमूमन कैलूला के बाद पढ़ी जाती है, खाना खा के थोड़ी देर आराम करके। हम लोगों के यहाँ तो अमूमन एक ही वक्त में हमेशा पूरे साल नमाज होती है, लेकिन और जगहों पे मौसम के एतबार से नमाज का वक्त ज़ोहर का बदलता रहता है, हत्ता के 3 बजे तक ज़ोहर की नमाज होती है। तो 12 साढ़े 12 बजे खाना खा के आदमी थोड़ा लेट जाता है, और कैलूला करना सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के जागने पर दोपहर के कैलूले से मदद हासिल करो, यानी जो लोग तहज्जुद की नमाज के आदी हैं, उनको थोड़ी देर दोपहर को सो लेना चाहिए ताकि रात को जागना आसान हो जाए। तो चूंकि दोपहर की नमाज भी आराम करने के बाद पढ़ी जाती है, उसने भी नमाजी को थोड़ी गुंजाइश मिल जाए, इसलिए क़िरात तवील करना मसनून है। लेकिन चूंकि सिर्री और जहरी का फर्क है, जहरी नमाज के अंदर लंबी क़िरात होती है, इमाम क़िरात करता है, मुक्तदी सुनते हैं, इनको अंदाजा होता है कब रुकू होगा। अगर बिल्कुल फजर के बराबर क़िरात शुरू कर दे ज़ोहर में, तो खड़ा खड़ा आदमी सोने लगेगा, सुनाई तो दे नहीं रहे क्या पढ़ रहे हैं, और शुरू कर दे कोई लंबी सूरत। इसलिए मुक्तदी की भी रियायत करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल छोटी सूरतें नहीं पढ़नी चाहिए। तिवाल मुफस्सल की जो छोटी सूरतें हैं उनके बराबर पढ़ लिया जाए, जैसे इधर समाउन शक्कत, इधर समाउन फतरत, इधर शम्स कुव्विरत है, ये तिवाल मुफस्सल की छोटी सूरत है। इतनी क़िरात तो कम से कम हो जाए, चाहे सूरत पढ़े और चाहे रुकू पढ़ ले, लेकिन कदरे तूल होना चाहिए। असर की नमाज के मुकाबले में कुछ तवील क़िरात होनी चाहिए ताकि सुन्नत भी अदा हो। अब तिवाल मुफस्सल और औसात मुफस्सल है क्या? कुरान पाक की सूरतों को मिक़दार के एतबार से चंद हिस्सों में तक़सीम किया गया है। अल्लामा सुयूती की अल-इत्क़ान में इसकी तफसील मौजूद है। इब्तिदाई सूरतों का नाम तिवाल है, यानी लंबी लंबी सूरतें, जैसे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा वगैरह। उसके बाद की जो सूरतें हैं जिसमें 100 आयात से कुछ ज्यादा सूरतें हैं, 100 आयात से कुछ ज्यादा आयतें हैं जिस सूरत में, उनको मेईन कहा जाता है। तो जो लंबी सूरतें हैं, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ये क्या कहलाती हैं? तिवाल, तवील की जमा है। और उसके बाद की जो सूरतें हैं जिसमें 100 से कुछ ज्यादा आयतें हैं, वो मेईन कहलाती हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है मुफस्सलात का। सूरह हुजरात तक की सूरतें जो हैं वो मेईन कहलाती हैं। अब सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक ये मुफस्सलात कहलाती है। मुफस्सल को माने जुदा जुदा, जल्दी जल्दी सूरत खत्म हो रही है। सूरह हुजरात से शुरू होती है और समाई ज़ातिल बुरूज तक ये इसमें शामिल है। ये सब क्या है? मुफस्सलात है। मुफस्सलात तो आखिर तक है, सूरह नास तक। सूरह हुजरात से लेकर सूरह नास तक मुफस्सलात है। फिर मुफस्सलात के 3 हिस्से हैं, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल और क़िसार मुफस्सल। बात समझ में आ रही है? मुफस्सलात सूरह हुजरात से लेकर आखिर तक की तमाम सूरतों का एक मुश्तरक नाम हो गया। फिर इसमें जो लंबी सूरतें हैं, सूरह हुजरात से लेकर वह समाई ज़ातिल बुरूज तक, इनको कहा जाता है तिवाल मुफस्सल, यानी मुफस्सल में की लंबी सूरतें। फिर वह समाई व तारीख से लेकर लम यकुनिल लज़ीना कफरू तक की जो सूरतें हैं,
ये औसात मुफस्सल कहलाती है, यानी लंबी सूरतों में मुफस्सलात में की दरमियानी सूरत में, दरमियानी मकदार वाली। और इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक ये क़िसार मुफस्सल है। तो सूरह हुजरात से वस्समाइ ज़ातिल बुरूज तक तिवाले मुफस्सल, ये फज्र और ज़ोहर की क़िरात हो गई। और वस्समाइ वत्तारिक़ से लेकर लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू तक ये औसात मुफस्सल है। ये इशा और असर की क़िरात हो गई। और इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक ये सबसे मुख्तसर है, ये क़िसार मुफस्सल है, ये मगरिब की सुन्नत हो की क़िरात हो गई। फिर दोहराता हूँ, सूरह हुजरात से सूरह वस्समाइ ज़ातिल बुरूज तक आप वो पहली वाली छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ जानकारी के लिए था। क़िरात से ताल्लुक सिर्फ आखिर वाले हिस्से का है जिनको मुफस्सलात कहते हैं, वाले मुफस्सल और साथ मुफस्सल और क़िसार मुफस्सल। सूरह हुजरात से सूरह वस्समाइ ज़ातिल बुरूज तक ये फज्र और ज़ोहर की मसनून क़िरात है। और वस्समाइ वत्तारिक़ से लम यकुनिल लज़ीना तक ये असर और इशा की मसनून क़िरात है। और इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक ये फज्र, ये मगरिब की सुन्नत मसनून क़िरात है। या तो इन सूरतों को पढ़ें या इनके बक़द्र छोटी जो रुकू में से कुछ आयतों में से पढ़ लिया जाए। ये आम हालात के अंदर है, लेकिन अगर कुछ खास तकाज़े हों और कुछ आज़ार हों तो उस वक्त क़िरात मुख्तसर भी की जा सकती है और लंबी भी की जा सकती है। मसलन नमाज हो रही है फर्श के ऊपर और बारिश शुरू हो गई, अब सूरह हुजरात नहीं पढ़ी जाएगी, अब मुख्तसर सूरत पढ़ के जल्दी से नमाज खत्म। ईद की नमाज हो रही, ईदगाह के अंदर बारिश शुरू हो गई, जुमा की नमाज हो रही है खुले में, बारिश शुरू हो गई, आंधी आने लगी, तो इमाम को चाहिए कि मुख्तसर क़िरात के साथ नमाज पूरी कर दे। स्टेशन पर उतर कर नमाज पढ़ रहे हैं, गाड़ी रुकी है, बाहर उतरे और सोचा कि लाओ जल्दी से नमाज पढ़ ले, तो वहां एहतमाम ज्यादा नहीं किया जाएगा, मुख्तसर क़िरात के साथ नमाज अदा की जाएगी। इसी तरीके से अगर वक्त तंग हो गया, फज्र की नमाज नहीं पढ़ी है, सूरज बिल्कुल निकलने के करीब हो गया, तो कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास बल्कि इन्ना आतैना कुल हुवल्लाह पढ़कर नमाज पूरी कर दी जाएगी। इसी तरह का एक सफर था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथ आपके शागिर्द खास इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे। नमाज फज्र का वक्त हो गया, पानी नहीं मिल रहा था, ताखीर हो गई थी, बिल्कुल आखिर वक्त में नमाज शुरू की। इमाम साहब ने इमाम यूसुफ को आगे बढ़ा दिया, इन्होंने मुअव्वज़तैन पढ़कर नमाज पूरी कर दी। पहली रकात में कुल औज़ु बिल फलक, दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जब सलाम फेरा तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया सारा याकूब होना फ़क़ीह, हमारा अबू यूसुफ फ़क़ीह हो गया। फ़क़ीह का यही मतलब होता है कि हालात को समझे, हालात के तकाज़े का। फ़क़ीह माने समझदार, फ़िक़ह का माहिर भी समझदार होता है। वक्त से एक लतीफ़ा सुना देता हूँ, बहुत दिन की बात है। मऊ में तबलीगी जमात का इज्तिमा था, तो जहाँ से बहुत से लोग गए थे, हम लोग भी गए थे। उस वक्त दोपहर में एक ट्रेन चलती थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बनारस से चलती थी, गोरखपुर जाती थी। तो बहुत से लोग थे, ट्रेन में सवार हुए। असर का मगरिब का वक्त हो गया और ट्रेन पहुंची औढ़ियार। तो हम लोग एक डिब्बे में थे, मैं और मौलाना इदरीस साहब, हम लोग एक डिब्बे में थे। डिब्बे से वजू किए हुए तो उतरे, मौलाना इदरीस साहब ने कहा अबुल कासिम नमाज पढ़ाओ, जल्दी से पढ़ाओ। बस किबला की तरफ रुक करके वहीं डब्बे के बगल में कपड़ा बिछाया, नमाज पढ़ी। 5 मिनट ट्रेन रुकती है वहां पर, सलाम फेरा, ट्रेन पर सवार हो गए। एक साहब और थे, वो मतलब उलूम के उस्ताद थे,
और तबलीग की जमात में जाने वाले, भाई आ जाओ जमात से नमाज पढ़ेंगे, इधर आ जाओ, किबला उधर है, तो गाड़ी इधर रुकी हुई है, साथियों को लेकर उधर चले गए। भाई अपनी अपनी चादरें निकालो, बिछाओ, चादर बिछाई गई। भाई कोई एक साथी तकबीर कह ले, तकबीर, अब खुद बढ़ गए मुसल्ले पर, अल्लाहु अकबर। अब नमाज का सलाम फिर गाड़ी तो कब की जा चुकी है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी जो दारुल मऊ के बाद में उस्ताद हुए, उस वक्त जामिया इस्लामिया में उस्ताद थे, और वो इत्तेफाक से उसी डब्बे में थे जिसमें वो हाफिज साहब थे, वो भी जमात में शामिल थे। वो गुस्वर आदमी थे। जब सलाम फेरा देखा पीछे का प्लेटफार्म खाली, तो हाफिज साहब कहते ट्रेन चली गई क्या? कि नहीं, तुम्हारा इंतजार करेगी, जाहिल कहीं। अब ट्रेन वहां पहुंची मऊ, तो हम लोग जो 2-4 आदमी उस दूसरे डिब्बे में थे, सारे साथियों का सामान समेटा, चंद आदमी थे, सब सामान उस डब्बे में से जिसमें वो लोग थे, उनका सारा सामान लेकर किसी तरीके से इज्तिमागाह पहुंचे। अब ये लोग औड़ियार में खड़े हुए हैं, तो जौनपुर की तरफ से एक ट्रेन आई जो गाजीपुर होते हुए जाती थी मऊ, औड़ियार होते हुए मऊ जाती थी। उससे ये लोग पहुंचे हैं जब वहां इशा की नमाज खत्म हो चुकी थी और इज्तिमा खत्म होने के करीब था। वो किस्सा भूलता नहीं है, याद रहता है। इसको कहते हैं कि हालात को भी देखना चाहिए, किस वक्त में क्या तकाजा है। वो वक्त इसका नहीं था कि भाई आ जाओ जमात कर ले, जाओ तैयारी कर लो, सफे लगा लो, तकबीर, जल्दी से नमाज पढ़ना चाहिए था। एक जरूरी तंबीह, माँ कब्ल की तफसीलात से मालूम हुआ कि जोहर की क़िरत उतनी ही है जितनी फज्र की है। फज्र के वक्त भी आदमी नींद से बेदार होता है, तो इसकी रियायत रखी गई है कि अगर आदमी वजू कर रहा हो या देर में पहुंचा हो तो उसकी नमाज जोहर के वक्त में, तो उसको नमाज मिल जाए। जोहर के वक्त भी अमूमन आराम करने का वक्त होता है, कलूला का वक्त होता है, इसमें अमूमन कोताही होती है। जोहर की क़िरत इंतहाई मुख्तसर की जाती है, इसलिए अइम्मा को इसकी रियायत करनी चाहिए कि जोहर की नमाज में बहुत मुख्तसर क़िरत न करें। इसी तरह असर और इशा में औसात मुफस्सल है, वह समाई व तारीख से लेकर लम यकुन लज़ीना कफ़रू तक पढ़ना मसनून है। तो जितनी क़िरत इशा की है, हकीकत में उतनी क़िरत असर की है। तो असर में भी बहुत मुख्तसर नहीं बल्कि थोड़ी क़िरत लंबी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये बतलाया कि सफर की हालत में जो ये जो क़िरत बतलाई गई ये अपने वतन में और इसी जगह जहाँ इत्मीनान से नमाज पढ़ी जाती है वहाँ के लिए सफर की हालत में हालात के तकाजे के एतबार से मुख्तसर क़िरत की जा सकती है। 5वीं सुन्नत है। अच्छा, इसी तरह रमजान मुबारक में फज्र की नमाज खास तौर से वहाँ जहाँ मुतकिफीन ठहरे होते हैं अमूमन मुख्तसर क़िरत के साथ अदा की जाती है। लेकिन कितनी मुख्तसर का मतलब क्या हुआ कि तिवाले मुफस्सल में की जो कम मकदार है, इसलिए कि रात भर का जगह हुआ आदमी, नींद का तकाजा हो, बहुत लंबी क़िरत अगर होगी, सूरह हुजरात पढ़ना शुरू कर देगा तो मुक्तदियों को बार महसूस होगा और नमाज में दिल जमी है वो हासिल नहीं रहेगी। इस तरह हमारे पास 6 सुन्नतें आ चुकी क़िरत की। 5वीं सुन्नत फज्र की पहली रकात लंबी करना, यानी दूसरी रकात के मुकाबले पहली रकात लंबी हो। दोनों रकात की सूरतें तिवाले मुफस्सल ही की होनी चाहिए, लेकिन पहली कुछ लंबी हो दूसरे के मुकाबले में। मसलन पहली रकात में अम्मा यतसालून पढ़ ली, दूसरे में इज़ा समाउन फतरत या इज़ा शम्स कुविरत पढ़ लिया। नमाज में अमूमन सूरत मुकम्मल ही पढ़नी चाहिए। अगर कभी कभार कोई रुकू पढ़ लिया तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन हमेशा इसी की आदत नहीं बनानी चाहिए। 6ठी सुन्नत दरमियानी रफ्तार से क़िरत करना, यानी न बहुत तेज क़िरत करना जैसे तरावी में पढ़ी जाती है, न बहुत आहिस्ता आहिस्ता जैसे जलसे में क़िरत की जाती है। दरमियानी रफ्तार जिसको तरतील कहते हैं, इस तरह क़िरत करना। 7वीं सुन्नत फ़र्ज़ नमाज़ों की इब्तिदाई 2 रकात के बाद आखिर के 2 रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना। इसका क्या मतलब हुआ?
फर्द नमाज की इब्तिदाई 2 रकात में तो क़िरात फर्ज है, लेकिन 2 रकात के बाद की जो रकात है यानी ज़ोहर, असर और इशा की दूसरी और तीसरी और चौथी, ज़ोहर, असर और इशा की तीसरी और चौथी रकात और मगरिब की तीसरी रकात, इसमें क़िरात फर्ज नहीं है, क़िरात सुन्नत है, मसनून है। और ये सुन्नत सिर्फ सूरह फातिहा के पढ़ने से अदा हो जाएगी, उसने सूरत नहीं मिलानी है। लेकिन अगर किसी ने क़िरात ही नहीं की, खामोश खड़ा रहा और उसके बाद रुकू में चला गया तो उसकी भी नमाज हो जाएगी। इसलिए इस क़िरात को सुन्नत कहा है। 7वीं सुन्नत फर्ज नमाजों की इब्तिदाई 2 रकात के बाद आखिर की रकातों में सूरह फातिहा को पढ़ना यह सुन्नत है। सूरह फातिहा को फर्ज की पहली 2 रकातों और वित्र, नफल और सुन्नत और वाजिब की तमाम रकातों में पढ़ना वाजिब है। ये बतलाया था कि मुतलक क़िरात तो फर्ज है, लेकिन सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। किसमें वाजिब है? फर्ज नमाज हो, वित्र हो, नफिल हो, सुन्नत हो, सब के अंदर पहली रकात में, दूसरी रकात में और जो फर्ज के अलावा जो नमाज है उसकी हर रकात में, वित्र की 3 रकात में और सुन्नत की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा को पहली रकात की 2 रकातों, वित्र, नफल, सुन्नत और वाजिब की तमाम रकातों पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा सिर्फ इमाम और मुनफरिद पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। जमात से नमाज पढ़ी जा रही हो तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन कान लहु इमामुन फक़िरातुल इमाम लहु क़िरातुन, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरात मुक्तदी के लिए काफी हो जाती है। फर्ज नमाज की शुरू की 2 रकातों में क़िरात फर्ज है और आखिर की 2 रकातों में क़िरात मसनून है, फर्ज नहीं। अगर कोई क़िरात न करे, खामोश रह जाए या कोई दुआ पढ़े तो उसकी भी नमाज हो जाएगी। उसने सुन्नत ये है कि ज़ोहर, असर और इशा की तीसरी या चौथी में और मगरिब की आखिरी तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। उसमें सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलानी नहीं और ये सूरत फातिहा का पढ़ना भी वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। लेकिन अगर किसी ने सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला भी ली तो सज्दा सहव वाजिब नहीं होगा। जिसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, फर्ज की तीसरी या चौथी रकात में, मगरिब की तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, अगर उसमें कोई सूरत मिला भी लेगा तो उस पर सज्दा सहव वाजिब नहीं होगा। फराइज की पहली 2 रकात, सुन्नत और नवाफिल, जुमा और ईदैन और वित्र की सारी रकातों में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है। क़िरात से मुताल्लिक एक जरूरी वजाहत, अब खत्म हो रहा है। क़िरात से मुताल्लिक जरूरी वो बात याद रखनी चाहिए कि एक जहरी क़िरात कहलाती है और एक सिर्री क़िरात कहलाती है। जहरी क़िरात का मतलब तो वाज़ेह है कि दूर तक सुनाई दे, लेकिन सिर्री क़िरात किसको कहते हैं? सिर्री क़िरात के बारे में फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसका अदना दर्जा यह है कि आदमी को अपने पढ़ने की आवाज़ खुद सुनाई दे। अगर सन्नाटा है तो अपनी आवाज़ अपने कान में आए, और आहिस्ता पढ़ने का इससे बड़ा दर्जा ये कि बगल वाले को सुनाई दे जो बिल्कुल मिला हुआ आदमी खड़ा है। इस लिहाज से अगर सिर्फ हुरूफ की जुबान से अदायगी हो गई और आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है और खुद को भी सुनाई नहीं दे रही है तो वो सिर्री क़िरात का भी दर्जा नहीं। इसलिए हमें अपनी क़िरात को सही करना चाहिए। अगर जब बात फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है कि आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि हुरूफ सही हो जाएं और उससे आगे का दर्जा ये है कि अपनी आवाज अपने कान में आ जाए, लेकिन अल्लामा शामी वगैरह ने पहले कौल को तरजीह दी है। हिदायत पढ़ने वाले तलबा जानते हैं कि उसमें अबू लैस समरकंदी और हिंदुवानी है, अबू जाफर हिंदुवानी, इन दोनों के अक़वाल नकल किए हैं। एक ने उसको अक़्वल करार दिया, एक ने इसको, लेकिन अल्लामा शामी ने यही कहा है कि अदना सिर ये है कि अपनी आवाज़ अपने कान में आ जाए और बड़ा हुआ सिर ये कि बगल वाले को सुनाई दे।
क़िरात जुबान का अमल है, सिर्फ जुबान की हरकत का नाम नहीं, सिर्फ जुबान की हरकत का नाम नहीं है, अमल है। इसके अंदर हर्फ पैदा होना चाहिए और हुरूफ के पैदा होने का अंदाजा कान के जरिए होगा कि कौन सा हरफ पैदा हुआ। इसलिए ख्याल रखना चाहिए इनफरादी नमाज हो चाहे जमात की नमाज में इमाम सिद्दीक़ क़िरात करे, अगरचे दूसरे कौल की बुनियाद पर इससे कम दर्जे क़िरात करने वाली की नमाज फासिद होने का फतवा तो नहीं दिया जाएगा कि उसकी नमाज ही नहीं हुई, क्योंकि एक मरजू कौल वो भी है। लेकिन जब हम सुन्नतों की रियायत कर रहे हैं तो जो वाजिब है, फर्ज है, जिसके ऊपर सेहत मौकूफ है, उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। यही हुक्म क़िरात के अलावा आहिस्ता पढ़ी जाने वाली दुआओं और तस्बीहात का भी है। रुकू की तस्बीह है, सज्दे की तस्बीह है, दुआए सना है, आहिस्ता पढ़ी जाती। तो आहिस्ता का मतलब यही हुआ कि इतनी आवाज कम से कम पैदा हो कि अपने कान में आ जाए। क़िरात करना चूंकि नमाज का एक अहम रुकन है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कुरान की तस्हीह का एहतमाम करें। अगर बचपन में सही नहीं पढ़ा तो किसी को सुनाकर कुरान सही करें ताकि क़िरात सही हो जाए। इफ्तार का वक्त करीब, दस्तरखान पे चले आप हज़रात। सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान जो बिस्मिल्लाह है ये मसनून है। अगर आयत पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, सूरत पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। रोजे की हालत में इस्तिंशाक की कैफियत, रोजे की हालत में नाक में पानी डालने में ज्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए, कहीं पानी चढ़कर अंदर तक न चला जाए। जिक्र जहरी और नवाफिल में अगर हुजूरी नसीब न हो तो आंख बंद कर सकते हैं या नहीं, जिक्र में बंद कर सकते हैं, नमाज में बंद नहीं करना चाहिए। बस इतनी हो कि बिल्कुल बंद ना हो, बस इतना झुका ले कि सामने की चीज नजर ना आए।